परमेश्वर का आदर। ठीक है, तीन पार्ट, आज तीसरा पार्ट है। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वस्त्र, है ना। वस्त्र बोलेंगे तो बहुत कुछ आता है ना। बाइबल ने एक्चुअली कपड़ों के लिए बहुत सारी हिदायतें दी है जिसको हम फॉलो नहीं करते। लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, लड़कों को क्या पहनना चाहिए, लेकिन आज का टॉपिक हमारा वो नहीं है कि बाइबल क्या कहती है कि कपड़े किस तरीके से होने चाहिए, हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए। पहनावे को लेकर बाइबल इतना कुछ कहती है, लेकिन आज जो है हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज हमारा टॉपिक ये है परमेश्वर के वस्त्र, परमेश्वर का लिबास। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम कैसे कपड़े परिधान करें, और वो कपड़े सिर्फ ऊपर ही ना हो, ऊपर ही ना हो, है ना। देखो कहाँ पर भी फंक्शन के लिए जाना है तो हमारी तैयारियाँ कैसी रहती है ना। ये हमारा ड्रेस है, हमारा ड्रेसिंग कोड ये है। पहले तो कोड पे आता है ना, ड्रेसिंग कोड। आज कॉस्ट्यूम में क्या होगा हमारा, कोई बोलेगा आज हम सब साड़ियाँ पहनेंगे, कोई बोलेगा हम आज शरारा पहनेंगे, है ना। लड़कों के लिए जो 4-5 ऑप्शंस है उस ऑप्शंस में वो लोग सोचेंगे। फिर उसमें सब कुछ मैचिंग आता है, हेयरिंग मैचिंग चाहिए, नेकलेस मैचिंग चाहिए, है ना। हमारा जो पोनी बनता है या अलग अलग हेयर स्टाइल बनते हैं, उसके ऊपर का हर एक चीज़ पहनाव को हम लोग ध्यान देते हैं कि हम कितने डिसेंट दिखने चाहिए, है ना, ताकि हम 4 लोगों में उठ के दिखें और हमें क्या मिले, कॉम्प्लीमेंट मिले। हर एक को चाहिए होता है कॉम्प्लीमेंट, किसको नहीं चाहिए यहाँ पर, है कि नहीं। वाह क्या साड़ी पहनी है, वाह क्या कुर्ती पहनी है, आपका ड्रेसअप कितना अच्छा है, इसके हेयरिंग तो बहुत ही मस्त है, अच्छा लगता है ना, आपका हेयर स्टाइल इसके ऊपर मैच हो रहा है। कितने सारे कॉम्प्लीमेंट है और हमको पसंद भी आते हैं और हम तैयारी होते हैं उसके लिए। फैक्ट 10 बार हम आईने में देखते हैं उन चीज़ों के लिए कि कहाँ से कुछ कमी तो नहीं रह गई है। ओके, कहाँ से कुछ कमी तो नहीं रह गई है, सब कुछ मैचिंग हो तो नहीं रहा है ना। चप्पल तक नहीं छोड़ते, जो चप्पल हम कभी कभी बाहर ही उतार देते हैं, वो भी परफेक्ट है कि नहीं, उसके ऊपर सूट हो रही है कि नहीं। ओके, तो हम इतना ध्यान देते हैं कि हमें शादी में जाना है, हमें पार्टी में जाना है, हमें प्रेयर में जाना है, हमें कॉलेज जाना है ना। हर एक चीज़ के लिए, हमें काम पे जाना है तो हमारा ड्रेसअप कैसा डिसेंट है कि नहीं। भले काम पे जाते वक्त हम लोग बहुत सारी चीज़ें फॉर्मल जिस तरीके से पहनते हैं तो वो कैसा है ना। हर एक चीज़, सर के बालों से लेके पैर के नेल पेंट तक, है ना, पैर के नेल पेंट तक क्या होता है, हर एक चीज़ हमें क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए। नहीं तो हमें डर लगा रहता है, कोई कुछ बोल देगा, अरे ये तो ये मैचिंग नहीं, तूने ऐसा क्यों पहना। फलाना मार्केट में जाती थी ना, मिल जाता था। कितनी यहाँ पर इन सोचों में इन सारी चीज़ों को लेकर हम बैठे हुए हैं। राइट, सहमत है इन सारी चीज़ों से। आपके लिए भी जो चीज़ है सेम मेरे लिए भी है ना। मैं 10 बार पूछूंगी, ठीक है ना, सही लग रहा है ना, है कि नहीं। 10 बार पूछेंगे सही लग रहा है कि नहीं, जब तक वो प्रॉपर मन में सेटिस्फैक्शन नहीं हो कि हाँ मैं परफेक्ट होगी। राइट, मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है। तो जिस शरीर के ड्रेसअप के लिए हम इतना कुछ करते हैं, बराबर, तो वो ड्रेस, वो अंग जो परमेश्वर ने हमारा मन बनाया, आत्मा बनाया है, जो सोल उसके साथ जाने वाला है। शरीर तो हमें बाद में नया मिलने वाला है, उसके ऊपर वस्त्र भी परिधान होने वाले हैं, है ना। उस सोल को हम कौन से वस्त्र दे रहे हैं। हालेलुया। जिसका बोलते ना, जिसकी जजमेंट होने वाली है, इसकी जजमेंट नहीं होगी। आपने क्या मैचिंग पहना था, कौन सी बनारसी साड़ी पहनी थी, पैठणी पहनी थी, बराबर है, या मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहने थे, जजमेंट नहीं होने वाला है, बराबर है, उसका नहीं होने वाला है। लेकिन आपका ये ब्रांड ज़रूर देखा जाएगा। आत्मा में आप यीशु का ब्रांड लेके चल रहे थे,
यीशु ने बहुत सारे ब्रांड बनाए, आपको पता है, हमारे आत्मा, हमारे सोल को सेव करने के लिए। जीसस ने हमारे सोल के लिए बहुत सारे लिबास बनाए हैं, बहुत सारे वस्त्र बनाए हैं, ताकि वो क्या हो जाए, सेफ हो जाए। हालेलुया। चलो परमेश्वर के वचन के तहत देखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 12 से लेकर 14 तक। कौन पढ़ेगा? जोर से पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे के सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है मान लो। हालेलुया, है ना। देखो 7 दिए हैं। कितने दिए हैं? करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, एक दूसरे को सहना, ठीक है, क्षमा करना, ओके, और क्या है? प्रेम, ठीक है। परमेश्वर के वस्त्र, ठीक है, दुनिया के वस्त्र। दुनिया के वस्त्र अगर हम मन में लेंगे तो क्या आएंगे? घमंड, नफरत, दोष लगाना, चुगली लगाना, है ना, व्यभिचार, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या है? दुनिया के वस्त्र है जो हमारे मन में, विचारों में, आत्मा में बसे हुए, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का क्या है? भलाई, करुणा, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, ठीक है, दोष नहीं लगाना, क्षमा करना। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने ये वस्त्र क्या बोले हुए हैं? हमें आत्मा में ग्रहण करने के लिए बोले हुए हैं। इसका क्या करो? परमेश्वर कहता है प्रेम से इन सारी चीज़ों का कटिबंध बांध लो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें इस तरीके से क्या करना है? इन वस्त्रों को पहनना है। हमें करुणा होनी चाहिए। करुणा यानी दया, एक दूसरे के प्रति वो प्रेम का प्रतीक है। हालेलुया। भलाई, हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए दूसरों का भला करने के लिए, फिर वो हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, है ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर वैसा है, हमारा यीशु मसीह वैसा है। हालेलुया। कहाँ पर भी बाइबल ये नहीं बताती है कि यीशु मसीह ने कोई भी गलत काम किया हो, ठीक है। वो अगर दुनिया में आया भी था अपना सिंहासन छोड़ के, बोलते ना, वो राजाओं का राजा परमेश्वर मनुष्य बनकर आया ना। उसने हमसे ज़्यादा सहा है लोगों का। हम तो कुछ भी नहीं, हमारे लिए सब कुछ रेडीमेड है। हमारे पास घर है, खाना है, कपड़े लगते हैं, अच्छे माँ बाप है, हमारी अच्छी परवरिश होती है। हम डिमांड करते हैं, एक दिन नहीं मिलेगा, एक हफ्ते के बाद ज़रूर मिल जाता है। यीशु मसीह के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों ने उसको पियक्कड़ बोला, क्या क्या दोष नहीं लगाए। कौन था वो? इस दुनिया का रचयिता जिसने सब कुछ बनाया। आखिर में उसके चेले तक छोड़ के भाग गए, लेकिन उसने वो अपने चेलों को छोड़ा क्या उसके जाने के बाद भी? नहीं। उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी भलाई तभी भी उनके साथ रही। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के ऊपर दोष मत लगाओ। हालेलुया। मैं बहुत बार कहती हूँ, अगर कभी भी ऐसे लगता है कि सामने वाले से आपको तकलीफ़ है या उससे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो उस दोष में पड़े मत रहो, उसके लिए प्रार्थना करो और साइड हो जाओ, ताकि आप भी पाप में ना गिरो और आपके उस सारी बातों की वजह से वो भी पाप में ना गिरे। सेपरेशन कर लो, एक लिमिट में रिलेशन रखो। हाँ हाँ ना ना, एक रिलेशन का दायरा बना के रखो। नहीं तो क्या हो जाएगा? जहाँ पे बहुत बातें वहाँ पे बहुत पाप, वो चीज़ें हो जाएंगी। पाप को पाप बोलना सीखो, गलत को गलत बोलना सीखो, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर ये कहता है सह लो, वहाँ पर परमेश्वर ये भी कहता है कि युद्ध करो। कैसा युद्ध? आत्मिक युद्ध, है ना। सुसमाचार के जूते। हालेलुया। और किसकी तलवार? वचनों की तलवार। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है
उद्धार का मुकुट, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, दोनों तरीके के वस्त्र परमेश्वर ने दिए हैं हमें। सांत्वना के, प्रेम के वस्त्र भी दिए हैं और परमेश्वर ने युद्ध के वस्त्र भी दिए। उन दोनों वस्त्रों के साथ हमें जीना है। और अगर हम नहीं जिए तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए मुकुट रखा है, जो हमारे लिए वस्त्र रखे, श्वेत वस्त्र रखे, वो हमें नहीं मिलेंगे। हालेलुया। जितने तत्पर हम हमारे शारीरिक वस्त्रों के लिए रहते, उतना ही तत्पर हमें हमारे परमेश्वर के आत्मिक वस्त्रों के लिए भी रहना है। और हम ये भूल जाते हैं, हम बहुत लाइटली लेते हैं इन सारी चीज़ों को। हमें याद तक नहीं रहता है परमेश्वर ने हमें क्या कहा है। सौम्य, दीन, प्रेम, क्षमा करने वाले, दोष नहीं लगाने वाले, हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। परमेश्वर ने दोनों तरीके के वस्त्र दिए। हमें कहा है सुसमाचार के जूते पहनो। हालेलुया। हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने दोनों तरीके के हथियार हमको दोनों तरीके के वस्त्र हमें दिए हैं। और परमेश्वर हमें जैसे ये कहता है कि सांप की नाई चतुर, वैसे ही हमें क्या कहता है, कबूतर की नाई शांत भी बने। हालेलुया। निरुपद्रव भी बने कबूतर की नाई। तो दोनों तरीकों की चीज़ों को हमें परमेश्वर ने दिया हुआ है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा ही था। एक वक्त आया, उसने क्या किया, मंदिर में से सारा सामान उठा के फेंक दिया। तुम लोगों ने मेरे परमेश्वर के मंदिर को क्या किया है, डाकुओं की, चोरों की गुहा बना दी है, डाकुओं की गुहा बना के रखी है। हालेलुया। आज क्या हुआ है मालूम है, हमने वही हमारे आत्मा को बना के रखा हुआ है। जहाँ पे नफरत है, जहाँ पे ब्लेमिंग है, जहाँ पे कुरकुर है, जहाँ पे दोष भावना है ना, जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ दोष दे रहे, कमियां निकाल रहे। हालेलुया। यही सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम भूल चुके हैं परमेश्वर ने हमें ये नहीं दिया है। परमेश्वर ने तो हमें 9 फल भी दिए हैं, उससे भी हमको सजाना है। प्रेम, दया, आनंद, शांति, है ना, ये सब कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है। इन वस्त्रों को हम भूल चुके हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य का वचन, प्रकाशित वाक्य 3। प्रकाशित वाक्य 3 का 1 मिनट, हाँ, प्रकाशित 3 का 18, 3:18 मैं पढ़ती हूँ। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर ये देना चाहता है। हालेलुया, है ना। लौदीकिया के कलीसिया को ये संदेश परमेश्वर ने दिया है। क्या दे, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है कि इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। क्या देता है, सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। हालेलुया। क्या आग में ताया हुआ सोना है? वचन। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन क्या है? आग में ताया हुआ सोना है। हालेलुया। तो वचन क्या बोलता है, हम वचन के बेस के ऊपर ही हमें जिंदगी जीनी है, क्योंकि ये वचन ही यीशु मसीह है। हालेलुया। उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मोल ले ले और तू धनी हो जा। हमारी धनवानता किसमें है? इन वचनों से है। आपको पता है आजकल ना पैटर्न बन गया है, वचन भी अगर क्लेम करना है ना तो कौन सा क्लेम करते हैं मालूम है? जिसमें अपनी बरकत हो। प्रचार भी ऐसा ही किया जाता है, बरकतों के वचनों का प्रचार। जैसे ज़्यादा करके हम लोग ऐसे बोलते हैं ना,
परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडणार नाही. बरकत है. हालेलुया. क्या है? बरकत है. वही भजन संहिता पहली जो है फर्स्ट, उसको क्लेम करो. भजन संहिता 15 उसको भी क्लेम करो, उसको भी क्लेम करो, है कि नहीं? ज़रूरी है ना. अगर वो क्लेम करना है तो वैसा जीना भी पड़ेगा, फिर जीना भी पड़ेगा ना. लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये आग में ताया हुआ सोना ये ले ले, इससे तू धनी बनेगा. परमेश्वर का वचन कहता है पहले उसके धर्म, उसके धार्मिकता की खोज करो, तब सारी वस्तुएं होंगी. सिर्फ वो वस्तुएं यानी मतलब क्या होता है? गाड़ी, बंगला, अच्छे अच्छे कपड़े, क्या अपने पोजीशन. मेरी इतनी पगार बढ़ गई है, मुझे मेरा पगार इतना हो गया है, पहले मैं 20,000 कमाता था, अभी मैं 50,000 कमाता हूँ. पहले मेरे पास स्कूटी थी, अभी मेरे पास कार है. ये सिर्फ यही है? नहीं. सारी वस्तुएं यानी क्या क्या होगा? परमेश्वर का वचन कहता है और तू क्या होगा? धनी होगा. हालेलुया. और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो. हालेलुया. उसके श्वेत वस्त्र क्या है? उसका चाल चलन, उसका चरित्र, उसकी सहनशीलता, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया, ये है उसके सफ़ेद कपड़े. न्याय उसी पे होने वाला है, आपकी डिग्रियों पे नहीं होगा, आपकी पगार पे नहीं होगा. वो आपकी सहूलियत है जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखी हुई है. उसका वचन है, आपने क्लेम किया, वो होने ही वाला है. वो सहूलियत है परमेश्वर ने दी है मनुष्य को जीने के लिए. उस सहूलियत को लोगों ने उस अपना खुदा बना दिया और उसकी गवाहियां देते रहते. गवाहियां नहीं मिलती है कि आज मैंने 5 लोगों को सुसमाचार दिया, है ना, मैंने मसीह के बारे में बताया, किसी ने मसीह का स्वीकार किया, मैं किसी के घर में गॉस्पेल देने गया था. ये गवाहियां है ही नहीं. उन्होंने मुझे प्यार से बिठाया, मुझे पानी पिलाया, यीशु मसीह के नाम से उस परिवार को मैं ब्लेसिंग्स देके आया. ये गवाहियां नहीं मिलेंगी. मुझे आईफोन मिला, मुझे वो फ़ोन मिला, मेरी इंक्रीमेंट 5,000 हो गई, इस वचन को परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरा किया. ये वचन कहता है श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे. हालेलुया. परमेश्वर कहता है कि तेरा नंगापन ढांका जाए. नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है? जब परमेश्वर का आगमन होगा ना, वो नंगापन सामने दिखाई देगा. कितना भी हम खुद को दिखाए कि हम स्पिरिचुअल हैं, हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, हम रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, है ना, हम हमारा दशमांश देते हैं, हम सब करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं. हम कितना भी हम दिखाएं हम स्पिरिचुअल है. हम जब संगति में बैठते हैं तो सिर्फ परमेश्वर की बातें करें. मसीह ने ऐसे बोला है, मसीह ने ऐसे बोला है. शायद बाइबल भी सब कुछ रटी हुई हो, सब कुछ, और 10 किताबें भी पढ़ी हो, लेकिन जो सही नेचर है ना, सही चरित्र है ना, उस आगमन पे ना पता चल जाएगा. और परमेश्वर कहता है मालूम है, अपने इन वस्त्रों से ना इस नंगेपन को ढांक ले, नहीं तो क्या हो जाएगा? वो ओपन हो जाएगा, वो खुला हो जाएगा. वो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो सामने दिखाई देगी. वो जो सांसारिक लोग हैं ना, वो बोलेंगे तू मुझे बोलता था ना, तू भी तो इधर ही बैठा है मेरे साथ. हालेलुया. ऐसा दिन हमारे जीवन में नहीं आए. हालेलुया. क्योंकि आपका बैंक बैलेंस इधर ही रह जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी भी इधर ही रह जाएगी. जो कुछ भी आपने नए बहुत सारे ब्रांड लिए हुए हैं, वो ब्रांड भी आपके उस कपट में धरे के धरे रह जाएंगे. हालेलुया. जाने वाला क्या है? और एक वचन देखेंगे हम लोग, वही प्रकाशित वाक्य में 16 में 15, 16वां अध्याय निकालो, पढ़ती हूँ मैं. 16 में 15. देख मैं चोर के समान आता हूँ. हालेलुया. सुनो ध्यान से.
देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है। बाजू वाले को बोलो, जागते रहो। जागते रहो। जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं सोचते इन बारे में हम लोग, सिर्फ ये देखते हैं कि 10 घंटे की ड्यूटी कैसे करे, बॉस को खुश कैसे करे तो और इंक्रीमेंट मिले, और कैसे हम हमारे इंटरव्यू की तैयारी करें तो हमें और अच्छी जॉब मिले, हम और कितने परसेंटेज लेकर आए। हालेलुया। और हम हमारे बीवी को कैसे खुश करें, हम पति को कैसे खुश करें, हम बच्चों को और क्या फैसिलिटी दें, हमारे बिजनेस में और कितनी बरकत हो, मुझे और कितनी बड़ी पोजीशन मिले। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? देखो ये सब प्रकाशित वाक्य की बातें हैं। परमेश्वर का आगमन बहुत जल्द है। जिस तरीके के हालात हैं, आज है, कल है, 2 साल के बाद है, लेकिन अब वो समय चला गया कि तैयारी करनी है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अब तैयार रहना है। अभी तैयारी करने का टाइम नहीं है, अब तैयार रहने का टाइम है। जैसे वो 5 कुंवारियाँ थी, 5 कुंवारियाँ तैयारी करने चली गई, तब तक मसीह आ गया। जो तैयार थी वो चली गई। हालेलुया। आज वो उस समय में हम जी रहे, उस समय में हम जी रहे, है ना। वापस एक बार पढ़ती हूँ मैं। देख मैं चोर के समान आता हूँ। किसी को पता नहीं वो दिन कौन सा है, परमेश्वर कब आने वाला है। हालेलुया। किसी को पता नहीं है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो। जागते रहना मतलब क्या है? जागते रहना मतलब क्या है? सोना ही नहीं है, अभी आएगा मसीह, अभी आएगा। दिन तो निकल गया, दिन भी नहीं आया, रात में आएगा, रात में आएगा, रात में आएगा, मैं जागता रहूँ। नहीं, जागते रहना मतलब वो नहीं। फिर तो ऐसा डे नाइट नहीं सोओगे तो आईसीयू में जाना पड़ेगा, डायरेक्ट वेंटिलेटर। ओके, है ना। नींद नहीं मिलेगी, दिमाग क्या चलेगा, है ना, ब्रेन की नसें फट जाएंगी। तो परमेश्वर का जागना यानी वैसा जागना नहीं होता है। हमारे सोल को वैसा तैयार करो, आत्मा को वैसा तैयार करना है। उसको नंगा मत रखो। परमेश्वर का वचन कहता है उसको परमेश्वर के चरित्र के वस्त्र पहना के रखो। हालेलुया। आत्मा जो है ना, हमेशा परमेश्वर से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आपके विचार, आपका मनन परमेश्वर से जुड़ा होना चाहिए। जैसे कल मैंने सूरज ब्रदर को सुना, आप वचन सुनते तो अरे वाह कितना अच्छा प्रचार था, बहुत मस्त प्रचार था, आज का सरमन तो बहुत ही बेस्ट हुआ। लेकिन सरमन बेस्ट हुआ, उस सरमन को मनन कितना किया, उस सरमन के लिए प्रेयर कितनी की कि परमेश्वर मुझे यही जीवन जीना है, मुझे ऐसे ही रहना है, इसी वचन का मुझे मनन करना है, इसको मुझे अपने में नहीं ढालना। मैं तब तक प्रार्थना करता रहूं जब तक मैं उसमें बेस्ट नहीं बन जाऊं। हालेलुया। सिर्फ सरमन अच्छा था तो वो था हो गया। सरमन अच्छा है, मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको जाके घुटनों में बैठ के प्रार्थना रोज कितनी की कि हाँ परमेश्वर मुझे ऐसा उघाड़ा नहीं देखना चाहता है, सबके सामने मुझे ऐसा उघाड़ा नहीं देखना चाहता है, वो तो मुझे ये वस्त्र पहनाना चाहता है, इसके लिए तो मुझे आज सिखाया, तो मुझे वो लेना है। हालेलुया। और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। हालेलुया। धन्य वो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। क्या मैंने परमेश्वर के वस्त्र परिधान कर लिए कि अभी तक ब्रांड के पीछे ही हूँ? हाँ, मेरा सपना है एक दिन मैं मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहनूं। मैंने बहुत सारे लोगों का, और होगा ना, क्यों नहीं पूरा होगा। पहले परमेश्वर के आत्मा के कपड़े पहन लो, परमेश्वर वो भी पूरा करेगा। लेकिन इस बहकावे मत रहो कि मैंने परमेश्वर के आत्मा के वस्त्र पहन लिए हैं और मैं वो पहनने वाला हूँ। नहीं, मैं रिबॉक के शू पहनूंगा, मैं 1 लाख का 2 लाख का आईफोन लूँगा। ठीक है, ले लो, अच्छी बात है। परमेश्वर बरकतों का परमेश्वर है, उसका वचन ही कहता है वो इसके लिए गरीब बना, दीन बना ताकि हम धनवान बने। लेकिन ये मत भूलो, लाजर गरीब था और गरीबी मरा।
यही बाइबल कहती है, लाजर गरीब था, गरीब ही मरा, लेकिन उसने आँख कहाँ पे खोली? अब्राहम की गोद में। और जो धनवान था वो अलग अलग चीज़ें खाता था, उसने आँख कहाँ पे खोली? नरक के द्वार में। हालेलुया, है ना? अपने वस्त्र की चौकसी करो ताकि तुम नंगे ना फिरो। हमको लगेगा कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, हमारा ड्रेसअप अच्छा है ऊपर का, और इस बहकाव में भी रहेंगे, अंदर का भी ड्रेसअप बहुत अच्छा है। जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड सिस्टर। हाँ, हम प्रार्थना में आते हैं ना, बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है नंगे मत फिरो। अरे मैंने तो कपड़े पहने, फिर भी ऐसा क्यों? पास्टर की प्रॉब्लम है ना, इनको प्रचार करना बराबर नहीं आता है। देखो बाकी के कैसे प्रचार करते, आपको ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है ना, ब्लेसिंग्स होते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ताकि तुम नंगे ना फिरो। बाइबल में दिया है भाई, वही बताएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है ना। और लोग अपना नंगापन न देखें, है ना। ये सांसारिक लोग, ये जग के लोग, जिनको हम बोलते थे यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, जीना भूल गए, बात अलग है, लेकिन परमेश्वर तो यीशु मसीह था, है ना। हम उसका पाठ अदा करना है भूल गए, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह था। हालेलुया, है ना। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है? देखो लोग तुम्हारा नंगापन न देखें। कब देखेंगे वो? जब प्रभु आएगा, है ना। इसके लिए बोले समय गया, अभी तैयार रहना है। जब वो आएगा ना, तब जब हम उन लोगों के साथ हम लोग भी अगर खड़े दिखेंगे, हंसेंगे। कौन सी बड़ी बात करता था, तुम्हारा यीशु आएगा, यीशु आया और चला भी गया, तुम इधर के इधर। ये दिखेगा हमारा नंगापन। इसके लिए उसके वस्त्र परिधान करो, युद्ध के, आत्मिकता के, उसके सहनशीलता के, उसके प्यार के, दीनता के, समर्पण के। इसके लिए लास्ट संडे हमने आदर सीखा। अगर उसका आदर करेंगे तो उसके वस्त्रों को भी पहनेंगे। हम ये सोचेंगे कि हमारे परमेश्वर को सबसे बेस्ट हम में क्या लगता है, हमारा चरित्र। इसके लिए रोज़ हमें वो नया मौका देता है और एक दिन हमारे जीवन में जोड़ता है, हमारी सांसों को चलाता है। आज मेरा बेटा, आज मेरी बेटी मेरी इस बात को जानेंगे। हालेलुया। जितना हम शरीर के वस्त्रों के लिए सोचते हैं, हर एक चीज़ के लिए, वैसे ही परमेश्वर का लिबास अंदर से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रियल में हमारे ब्रांड को दर्शाता है। क्योंकि सबसे बड़ा ब्रांड, यीशु जैसा ब्रांड तो है ही नहीं कोई। सब कुछ तो उसने बनाया। माता के गर्भ में रचने से पहले उसने हमारे अंग अंग को अद्भुत रीति से जोड़ा है। भजन संहिता 139 कहती है, वो परमेश्वर बाहर आने के बाद हम भूल गए, सिर्फ नाम के लिए। यीशु मेरा परमेश्वर है, सिर्फ रिचुअल फॉलो करने के लिए, है ना। हम प्रसाद नहीं खाते, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम अगरबत्ती भी नहीं लगाते और 10 सामने को हंसते, है ना। अंदर से क्या है? अंदर से अगर हम परमेश्वर की नज़र से देखने जाए, हम वस्त्रहीन हैं। हालेलुया। यही रीज़न है जब जीवन में तूफान आते हैं, हम उसका सामना भी नहीं कर पाते। हम सामने वाले को आराम से जज भी कर लेते, हम उसकी परिस्थितियों का ब्यौरा भी नहीं ले सकते, हम जज कर लेते, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, क्योंकि अंदर से उन सारी चीज़ों को हमने अभी तक ग्रहण ही नहीं किया है मसीह की। जितना हम चूजी है अपने खान पान को लेके, अपने कपड़ों को लेके, अपने शू को लेके, हमारे नेल पेंट, हमारे आईब्रोज, हमारा हेयर कट, है ना, हमारे हुडीज, जो कुछ भी आप पहनते हैं, जितने हम चूजी हैं, क्यों हम वो प्लेस हमारे आत्मा को नहीं दे पा रहे? नहीं 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 नहीं, हमें दीन रहना है, नहीं नहीं, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं, हमें दोष नहीं लगाना है, नहीं हमें बुरा बोलना ही नहीं। क्यों हम वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? नहीं नहीं, ये ब्रांड नहीं है, क्रोध का ब्रांड मेरा नहीं है, मेरा ब्रांड तो क्षमा का है। क्यों वहाँ पर झटका नहीं जाता है? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर ने बोला है ना, ले ले, है ना,
ये क्या है? चोखा सोना है, ले ले, मैं दे रहा हूँ। आँखों में सुरमा लगा दे, श्वेत वस्त्र ले ले। परमेश्वर हमें देने को तैयार है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है हम उगाड़े दिखे। जब वो आए ना तो चाहता है कि मैं तुम्हें एक नया शरीर, वो श्वेत वस्त्र दूँ, बस उसके साथ हो लिए। हालेलुया। उसकी इच्छा ये है ना, उसकी इच्छा ये है, और हमें आज से कोशिश करनी है उस इच्छा को हम पूरी करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।